उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर दम दिखाया। बताया गया कि इन देशों के लड़ाकू विमानों ने फारस की खाड़ी में ईरान के करीब आसमान में उड़ान भरी और अमेरिका के बम बरसाने वाले 2 विमानों ने तो आसमान में ही बमों की बारिश कर दी। इन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है, जबकि ईरान के रिश्ते इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब से भी खराब चल रहे हैं और फारस की खाड़ी भी इन देशों के बीच में ही पड़ती है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के बम बरसाने वाले विमान ईरान को अपनी ताकत दिखाने के लिए ही फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ान भर रहे थे, लेकिन दावा है कि इस दौरान इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब के लड़ाकू विमान भी अमेरिका के साथ आ गए और मिलकर ईरान को अपनी ताकत दिखाई। इधर मध्य प्रदेश के दमोह के गंगा यमुना स्कूल पर बच्चों को मस्जिद तक पहुंचाने के लिए खुफिया रास्ते बनाने का आरोप लगा। दमोह का यह स्कूल बच्चों को हिजाब पहनकर आने के लिए मजबूर करने के आरोप की वजह से सरकार के रडार पर है और अब दावा किया गया कि स्कूल से पास की मस्जिद तक जाने के लिए वहां एक खुफिया रास्ता भी बनाया गया था और आशंका जताई जा रही है कि इसी रास्ते से स्कूल के बच्चों को चोरी छिपे मस्जिद ले जाया जाता था। ये दावा सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर किया गया, जिसके जरिए ये आरोप लगाया कि गंगा जमुना स्कूल के शिक्षक इसी रास्ते से बच्चों को मस्जिद ले जाते थे और ये दावा किया गया कि बच्चों को मस्जिद ले जाने के बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाता था। हालांकि धर्म परिवर्तन और टेरर फंडिंग की बात सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार इस स्कूल की मान्यता रद्द करने के साथ ही स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ FIR भी दर्ज कर चुकी है। इस बीच दिल्ली के द्वारका में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क पर खड़ी कई मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिसके बाद गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गई। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई जबकि एक आदमी के घायल होने की खबर मिली। इस हादसे की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी कितनी ज्यादा स्पीड में थी, क्योंकि गाड़ी ने जैसे ही मोटरसाइकिल को टक्कर मारी वो आगे जाकर पलट गई, जिससे गाड़ी को काफी नुकसान हुआ। गाड़ी का शीशा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और क्रेन की मदद से गाड़ी को हटाया और मामले की जांच में जुट गई। उधर ईरान इंटरनेशनल नाम के न्यूज चैनल ने दावा किया कि ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर अपनी कुद्स फोर्स को दूसरे देशों में हथियार मुहैया करवा रही है। कुद्स फोर्स का काम ईरान की सीमा के बाहर ईरान के हितों की रक्षा करना है, जिसे हथियार देने के लिए IRGC अपनी एक नई ब्रिगेड को जरिया बना रही है ताकि किसी भी सूरत में कोई ईरान का बाल भी बांका न कर सके। ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर लगातार कुद्स फोर्स को मजबूत करने में जुटी है। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक कुद्स फोर्स को हथियारों की कमी न हो, इसके लिए IRGC ने अब नई ब्रिगेड बना दी। दावा है कि ये ब्रिगेड कुद्स फोर्स को अवैध तरीके से खतरनाक हथियारों की सप्लाई कर रही है। कुद्स फोर्स के लड़ाके इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में मोर्चा संभाले हुए हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग के बीच सेना में नए जवानों की भर्ती का पुतिन का मिशन बुरी तरह फेल हो गया। बताया गया कि पुतिन की फौज जवानों की कमी को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द सैनिकों की भर्ती करना चाहती है, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के युवा सेना में भर्ती होने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। खबर के मुताबिक जवानों की भर्ती के लिए रूसी सेना ने 3 महीने से पूरी ताकत झोंक रखी है। दावा है कि उसने रूस के युवाओं को सेना में शामिल होने पर मोटी रकम देने का भी वादा किया, लेकिन इसके बावजूद जवानों की भर्ती नहीं हो सकी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक लंबे वक्त से पुतिन की फौज जवानों की कमी से जूझ रही है, इसीलिए वो जल्द से जल्द फौजियों की भर्ती करना चाहती है। लेकिन अब जब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि रूस के युवा सेना में भर्ती होना ही नहीं चाहते, तो ये पुतिन के लिए किसी झटके से कम नहीं है।